नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना का किया लोकार्पण। नमामि गंगे के तहत 521 करोड़ में किया गया निर्माण। गंगा में नहीं बहेगा दूषित पानी। हरिद्वार में गंगा संग्रहालय में नजर आएगी गंगा की महत्ता। गौमुख से गंगा सागर तक के सफर की मिलेगी जानकारी। रोविंग डाउन द गंगेज मार्गदर्शिता का भी लोकार्पण। मछली पालन बन रहा रोजगार का जरिया। मत्स्य पालन विभाग देगा मछली पालन का प्रशिक्षण। बागेश्वर जिले में 80 प्रवासियों ने भी बनाया रोजगार का जरिया। और राज्य में सरकार करेगी मंडुआ और झंगोरे की खरीद। तय किया गया समर्थन मूल्य। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में बनाए गए क्रय केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड में 521 करोड़ रुपए की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से उत्तराखंड से अब प्रतिदिन लगभग 15 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा में नहीं बहेगा। इन परियोजनाओं में हरिद्वार, ऋषिकेश और चमोली शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चंडीघाट, हरिद्वार में गंगा के संरक्षण और जैव विविधता को प्रदर्शित करता गंगा संग्रहालय और ग्राम पंचायतों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिता रोविंग डाउन द गंगेज का भी विमोचन किया। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां गंगा सांस्कृतिक वैभव और आस्था से तो जुड़ी हैं ही, साथ ही लगभग आधी आबादी को आर्थिक रूप से समृद्ध भी करती हैं। नमामि गंगे मिशन नई सोच और नई अप्रोच के साथ शुरू किया गया। ये देश का सबसे बड़ा नदी संरक्षण अभियान है। उन्होंने कहा कि अगले 15 वर्षों की आवश्यकता के अनुसार एसटीपी की क्षमता रखी गई है। गंगा के किनारे लगभग 100 शहरों और 5000 गांवों को खुले में शौच मुक्त किया गया है और गंगा की सहायक नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त रखने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में नमामि गंगे के अंतर्गत लगभग सभी प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हरिद्वार कुंभ मेले में श्रद्धालु निर्मल गंगा का अनुभव करेंगे। हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित 16 शहरों में स्वीकृत 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष कुंभ मेले से पहले पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए प्रधानमंत्री के भगीरथ प्रयासों के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा में डॉल्फिन और महाशिर मछलियां भी पुनः दिखने लगी हैं। गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड को आज बहुत बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात केवल उत्तराखंड की नहीं है, बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जिनकी गंगा के प्रति आस्था है, जिनका गंगा के प्रति विश्वास है। तमाम वो किसान जो गंगा तटों पर अपना खेती का काम करते हैं।
प्रधानमंत्री ने हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 मिलियन लीटर्स पर डे, सराय में 18 और 27 मिलियन लीटर्स पर डे की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रिवर फ्रंट का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। सतपाल महाराज ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट आने वाले कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को आचमन के लिए शुद्ध गंगा जल दे पाएगा। महाराज ने कहा कि हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा अवलोकन म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसके तहत गोमुख से गंगा सागर तक गंगा से जुड़ी कथाओं और इसके किनारे बसने वाली सभ्यताओं और संस्कृति को दर्शाया गया है। और हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी नमामि गंगे की जो योजना आई है, जिससे हमारी गंगा निर्मल और स्वच्छ रहेगी और यहाँ पर आचमन लायक पानी रहेगा। आने वाले कुंभ में जो यहाँ यात्री आएंगे वो गंगा जल से आचमन कर सकेंगे। ये विश्वास मंत्री जी ने दिलाया है। मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ में निर्मित 1.01 मिलियन लीटर्स पर डे की क्षमता की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। बद्रीनाथ में आयोजित कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया मौजूद रहे। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बताया कि सरकार गंगा को उद्गम स्थल से स्वच्छ बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उत्तराखंड में कोरोना काल में 50,000 परिवारों को स्वच्छ जल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी है, उससे आने वाले समय में गंगा की निर्मलता पर प्रभाव साफ नजर आएगा। नमामि गंगे को लेकर के प्रधानमंत्री जी जिस तरह सजग हैं और 14 से उन्होंने ये प्रारंभ किया, ये गंगा माँ गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए अभियान लिया है, आज वो दिखाई देता है। और आज बद्रीनाथ के अंदर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो शुभारंभ हुआ है 1 ml 01 ml का। टिहरी जिले के मुनिकीरेती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। चंद्रेश्वर नगर मुनिकीरेती में 41 करोड़ की लागत से बना 7.5 मिलियन लीटर्स पर डे क्षमता और चोरपानी में 39 करोड़ की लागत से बने 5 मिलियन लीटर्स पर डे क्षमता के एसटीपी ने काम करना शुरू कर दिया है। इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। बागेश्वर जिले में मछली पालन रोजगार का एक बेहतर जरिया बनने लगा है। जिले में 450 लोग मछली पालन से जुड़ चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें लॉकडाउन के दौरान गांव लौटे 80 प्रवासियों ने भी मछली पालन को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया है। मत्स्य विभाग भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है। गांव में अब मछली उत्पादन स्वरोजगार का अच्छा जरिया बनने लगा है। जिले के थौड़ाई गांव के दीपक नेगी लॉकडाउन के दौरान फरीदाबाद से वापस अपने गांव लौटे। अनलॉक के बाद उन्होंने मछली पालन शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे खेती से और पशुपालन और मछली पालन से रिलेटेड जितने भी काम हैं, सरकार उसमें काफ़ी मदद कर रही है। और उसके बाद मैं विभाग गया, मैंने वहाँ पे पता करा तो मुझे विभाग से सहायता मिली और उसके बाद मैंने इस तालाब निर्माण का कार्य शुरू करवाया। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेली मेरा इसमें 10 से 15 किलो का सेल है, मतलब लगभग 4 से 4.5 हज़ार रुपये की सेल है, तो मतलब पैसे की आमदनी भी है। मत्स्य विभाग का कहना है कि मत्स्य पालन को ग्रामीणों की आय का मुख्य जरिया बनाने का लक्ष्य है। जिले में इस कार्य को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका मजबूत हो और मछली पालन रोजगार में प्रमुख भूमिका निभा सके। प्रवासी थे उनको हमने जो है अपनी विभागीय योजना के तहत लाभान्वित कर दिया है और कुछ जो हमारे नए जो प्रवासी लोग आए हुए थे उनको हमने बीज भी उपलब्ध करा दिया है, मछली का बीज और चारा भी उपलब्ध हमने उनको अब मई में ही करवा दिया था। वो लोग सब लॉकडाउन से जो है यहाँ आए हुए थे, काफी सब लोग बेरोजगार थे, तो हमने उनको मत्स्य पालन के प्रति थोड़ा जोड़ा हुआ है ताकि वो इस समय वर्तमान में बहुत अच्छी 1 से 1.5 लाख रुपए तक की अपनी आय ले रहे हैं।
राज्य सरकार की पहल पर पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र के किसानों को अब मंडुआ और झंगोरे का उचित मूल्य मिल सकेगा। स्टेट मिलेट मिशन योजना के तहत जिले की सहकारी समिति के माध्यम से सीधे किसानों से मंडुआ और झंगोरा खरीदा जाएगा। अपर जिलाधिकारी आरडी पालीवाल ने बताया कि इसके लिए जिले में 22 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से 2,000 रुपए प्रति कुंतल की दर से मंडुआ और 2,500 रुपए प्रति कुंतल की दर से झंगोरा खरीदा जाएगा। किसान सहकारी समिति के इन सभी क्रय केंद्रों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मंडुआ और झंगोरा की खरीद की जाएगी। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से मंडुआ और झंगोरा इन दोनों के क्रय करने की एक नीति बनाई है, जिसमें 2,000 रुपये किलो मंडुआ और 2,500 रुपये किलो झंगोरा जो है साधन सहकारी समितियां क्रय करेंगी। पिथौरागढ़ में इसके लिए सहकारी विभाग ने 22 केंद्र जो है नामित किए हैं, जिनमें ये मंडुआ और झंगोरा खरीदा जाएगा। वहीं अल्मोड़ा जिले में भी इस योजना को शुरू किया गया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि इसके लिए जिले में मंडुआ और झंगोरा खरीद हेतु 8 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। आईएमए के पास लगने वाले जाम से लोगों को अब मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आईएमए कैडेट्स को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आईएमए के सामने 2 टनल बनाई जा रही हैं, जिसका शिलान्यास कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। टनल का प्रयोग आईएमए कैडेट्स और अन्य अधिकारी और कर्मचारी करेंगे, जबकि मुख्य सड़क आम लोगों के लिए खुली रहेगी। आईएमए में रोजाना कैडेट सड़क पार करते हैं, जिसके चलते वाहनों को रोकना पड़ता है। टनल के बन जाने से इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। अल्मोड़ा में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 3 माह का राशन वितरित करना शुरू कर दिया है। गल्ला विक्रेताओं ने योजना के तहत अधिक राशन देने की मांग की थी, जिसके बाद वितरण रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से वितरण शुरू हो गया है। जिला खाद्य आपूर्ति उप निरीक्षक गोविंद प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सस्ता गल्ला विक्रेताओं का भुगतान किया जा रहा है। सस्ता गल्ला विक्रेता चंद्रा बिष्ट ने कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों को 3 माह के राशन के रूप में गेहूं, चावल के अतिरिक्त 2 किलो दाल भी दी जा रही है। मेरे वहाँ आज 3 महीने का राशन वितरण हो रहा है, जो मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, और इसमें कार्ड धारक ले जाने में बहुत खुश हो रहे हैं। उनको चावल, गेहूं और 2 किलो दाल मिल रही है। खाद्य आपूर्ति उप निरीक्षक गोविंद प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर्वतीय क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। 3 महीने का खाद्यान्न जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उठाया जा रहा है। इससे पूर्व जो स्ट्राइक हुए थे, उनके भुगतान हेतु जो शासन द्वारा बजट आवंटित हो गया है। अब उन्हें भुगतान की कार्रवाई चल रही है। एक निजी अस्पताल की ओर से विश्व हृदय दिवस के अवसर पर देहरादून में साइकिलिंग फॉर हार्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मेयर सुनील उनियाल गामा और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन शर्मा ने भी साइकिल चलाकर दिल को सेहतमंद बनाए रखने का संदेश दिया। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि अस्पताल का ये सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि देहरादून में साइकिल ट्रैक विकसित करने पर काम चल रहा है। डॉक्टर चेतन शर्मा ने कहा कि स्वस्थ दिल के लिए साइकिलिंग करना बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग साइकिल नहीं चला सकते, उन्हें एक दिन में कम से कम 10,000 कदम चलना चाहिए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना का किया लोकार्पण। नमामि गंगे के तहत 521 करोड़ में किया गया निर्माण। गंगा में नहीं बहेगा दूषित पानी। हरिद्वार में गंगा संग्रहालय में नजर आएगी गंगा की महत्ता। गौमुख से गंगा सागर तक के सफर की मिलेगी जानकारी। रोविंग डाउन द गंगेज मार्गदर्शिता का भी लोकार्पण। मछली पालन बन रहा रोजगार का जरिया। मत्स्य पालन विभाग देगा मछली पालन का प्रशिक्षण। बागेश्वर जिले में 80 प्रवासियों ने भी बनाया रोजगार का जरिया। और राज्य में सरकार करेगी मंडुआ और झंगोरे की खरीद। तय किया गया समर्थन मूल्य। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में बनाए गए क्रय केंद्र।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।